दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति इतना थोड़ा सा भी सम्मान रहता, जिसने इतने बड़े संविधान की संरचना में अपना अहम योगदान दिया, हाँ, तो आप क्या उसको भारत रत्न नहीं दे सकते थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज। अंबेडकर अंबेडकर कह रहे हो, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते हो तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील ध्रुव कुमार जी से। क्या इससे पहले उनका कोई अपमानजनक या आपत्तिजनक कोई बयान आया? अंबेडकर 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 भगवान का नाम लेते हाँ, तो ठीक। भगवान की प्राप्ति होती। अब कांग्रेस पार्टी से पूछिए जाकर कि आपने जितना अंबेडकर का अपमान किया है, अच्छा, दुनिया में कोई नहीं किया है। इनके जो दादे परदादे थे, छड़दादे, नेहरू जी जो थे, हाँ, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने, उन्होंने क्या किया, अंबेडकर को जबरदस्ती दो दो बार हराने में पूरा योगदान किया और कैंपेन किया कि ये दलित आदमी जो अंबेडकर है वो बहुत ज्यादा लंदन अमेरिका से पढ़कर आया है, हाँ, तो मेरे से ज्यादा जानता है, बिकॉज नेहरू तो सब जगह फैल कर गए, समझे? तो ये तो विद्वान आदमी थे अंबेडकर साहब, हाँ, बाबा साहब अंबेडकर बहुत विद्वान आदमी थे, और नेहरू भूसकोल था, एक नंबर का लड़कीबाज था, छोकरीबाज था, समझे? अब वो गलती से प्रधानमंत्री बन गया, वो तो कहता भी था आई एम ए एक्सीडेंटल हिंदू, वो हिंदू समाज को हमेशा गाली देता था, समझे? और उसके बाद जो है इसने कहा, और बाबा साहब अंबेडकर को सबसे ज्यादा नीचा दिखाने वाला और गलत साबित करने वाला अंबेडकर, और अब धारा 370 भी जो था, हाँ, बाबा साहब अंबेडकर नहीं चाहते थे कि लागू हो, ये संविधान में आए, उसने अपने पावर से जबरदस्ती घुसाया उसमें, समझे ना? और उसके बाद जो है आपको भारत में उसने जो इतना बड़ा काम किया, संविधान को लिखने में मदद किया, उसमें रिसर्च किया, संविधान समिति के अध्यक्ष रहे वो, समझे ना? मान किया है वो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता किए हैं, नेहरू किए हैं, गांधी फैमिली में इंदिरा गांधी की है, और राजीव गांधी किया है, और अब कर रहे हैं उनके जो बारीशान राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये तमाम लोग जो है सिर्फ दलितों के वोट लेने के लिए इस तरह का नौटंकी रच रहे हैं, अदरवाइज इनको दलितों से कोई कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने जितना, अब देखिए, नेहरू भी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अंबेडकर को सम्मान देते तो उनको भारत रत्न देते ना, तो उन्होंने अपना खुद चिपका लिया भारत रत्न, मैं नेहरू प्रधानमंत्री भारत रत्न हूँ। फिर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने भारत रत्न को चिपका लिया। फिर जब ये राजीव गांधी आया प्रधानमंत्री बनकर, उसने भी भारत रत्न चिपका लिया। जब आपको, और दिल्ली में आप, कल भी था एक प्रोग्राम था, वाजपेयी सेंटेनरी दिवस था, तो मैं वहां गया था, वहां पर मतलब अंतरराष्ट्रीय ये अध्ययन केंद्र बना हुआ है अंबेडकर जी के नाम से, तो वहां पर जो है पूरे आप देख कर आए कि एक भी आदमी कांग्रेस जो की एक भी आदमी ने उसका एप्रिसिएशन अंबेडकर के फेवर में नहीं किया। और वो अंबेडकर जी का वो बिल्डिंग जो बना 22 साल से पेंडिंग था, ना तो अखिलेश यादव के पिताजी किए, वो चंद्रशेखर जी ने इसको अप्रूवल दिया था, तो फिर जब मोदी सरकार आई तब उस अंबेडकर सेंटर बना, समझे? तो आप भारत का जितना भी जो अभी तक जो अमेंडमेंट हुआ है कानून में 44-45, सारा किसने किया अमेंडमेंट? आज जो ये राहुल गांधी जो पॉकेट में डायरी लगाकर संविधान बदल रही है, भाजपा संविधान बदल रही है, उनसे पूछिए ना कि अभी तक 48 से ज्यादा अमेंडमेंट किसने किया है? कांग्रेस सरकार ने न किया है। 50 साल से ज्यादा उसने न राज किया है। हाँ? तो फिर ये भाजपा कौन सा अमेंडमेंट की? उसने 370 धारा इसलिए हटाया कि 370 धारा के कारण कश्मीर एक अलग थलग अपने को देश समझने लगा था, आतंकवादी पाकिस्तानी और चाइना के लोग वहां हॉबी हो रहे थे। हमारे जो उसमें ऐसा प्रावधान था कि कश्मीर के लोग कहीं भी जाकर किसी भी जगह जाकर व्यापार कर सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं,
हाँ, लेकिन जो अन्य लोग कहीं कश्मीर में जाकर व्यापार नहीं कर सकते या खड़ी मतलब वहां रह नहीं सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, और वहां जो दलित दलित समुदाय के लोग थे उनको वोटिंग राइट नहीं था। अच्छा। कश्मीर में वोटिंग राइट नहीं था दलित समुदाय को, वो सेकेंड ग्रेड सिटीजन समझे जाते थे। दे वर नॉट अलाउड टू कास्ट द वोट any election, right from panchayat to parliament, any election they were not allowed, you know। उनका वोट नहीं होता नहीं होता था। जब वहां पर 370 थी। हाँ, वो 370 में उनका वोट नहीं। अभी जब 370 हटा है तो फर्स्ट टाइम जो है उनको प्रावधान दिया गया है, वोटिंग राइट्स मिला है। अच्छा, सम्मान अब बराबर दिया। हाँ, तो ये तो मोदी सरकार, योगी सरकार, ये अमित शाह जी ने किया है ना, समझे ना। हाँ। ये तो कांग्रेस ने तो उसको लात मार कर रखा था पूरे कश्मीर को, वहां के आम आदमी को। अब तीन जो उनके जो रिश्तेदार हैं, मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एंड एक दो और लोग, उन्हीं की रियासत चलती थी। हाँ, 10-10 हजार करोड़ रुपया हर साल जाता था कश्मीर। क्या हो गया भाई कश्मीर में? 10,000 करोड़ हर साल जाता था, पैसा कहाँ चला गया? अच्छा। हाँ, डेवलपमेंट के नाम पर जाता था ना। क्या कोई ट्रांसपोर्ट? ये लोग आपस में बकिया बांट करते थे, बंदर बांट करते थे सब। सारी विपक्षी जो पार्टियां हैं ये एकजुट होकर के और बीजेपी सरकार को घेरती हैं कि आप संविधान को बदलना चाहते हैं और आप बदल रहे हैं। अरे भाई, मैं तो इसके पहले आपको बताया ना। हाँ। कि संविधान को अब तक 48 बार किसने बदला है? कांग्रेस सरकार की राज, कांग्रेस सबसे ज्यादा कांग्रेस बदली है, और 50 साल से इन्हीं का राज है। भाजपा सरकार, एनडीए सरकार तो अभी 10 साल से आई है। हाँ, तो ये क्या बदलेगी? आपको लगता है कि जो बीजेपी जो संविधान में जो नए नए बदलाव कर रही है वो जनहित के लिए 100% जनहित में है भाई। अच्छा। राष्ट्रवादी पार्टी है। अब वहां तो चाइना से हाथ मिलाया जाता है। कांग्रेस को क्या जरूरत था चाइना से हाथ मिलाने का? कौन होता है राहुल गांधी, कौन होती है सोनिया गांधी कि चाइनीज प्रेसिडेंट से हाथ मिलाते हैं और राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से करोड़ों रुपया फंड लेते हैं, डोनेशन लेते हैं? कौन होता है ये लोग? जो हमारा दुश्मन देश है उससे हाथ मिलाना, उससे पार्टी टू पार्टी नेगोशिएशन करना। हु आर दे? पार्टी टू पार्टी नेगोशिएशन एग्रीमेंट हुआ है ना। तो आप ना कुछ है नहीं, आप एक विपक्षी दल के रूप में हैं, आप जाकर चाइना चले गए, चाइना जाकर हाथ मिला रहे हैं, उनसे एसोसिएशन बना रहे हैं। सबसे ज्यादा जो बदलाव करे हैं वो कांग्रेस ने करे हैं। जैसे मान लीजिए एक सबसे बड़ा जो देश का अहम मुद्दा जो उखड़ कर आता है वो वक्फ बोर्ड, और उसके साथ एक जो दूसरा कानून जोड़ा गया था उसी के साथ साथ ये जो सबसे ज्यादा इन्होंने संविधान की जो धज्जियां उड़ाई हैं वो सबसे ज्यादा आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार में उड़ाई गई? कांग्रेस सरकार देशद्रोही पार्टी है और एक सिर्फ माइनॉरिटीज के नाम पर सिर्फ मुसलमानों के लिए बनी हुई है। उसको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। और मुसलमानों के साथ भी इन्होंने न्याय नहीं किया। मुसलमानों को एक बंधुआ मजदूर बनाकर रखा है इन्होंने, बिकॉज जितने भी, जैसे सच्चर कमीशन बना, तो सच्चर कमीशन बना तो सच्चर कमीशन मुसलमानों के हित में बना, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। अच्छा। फिर बीपी मंडल कमीशन बना ओबीसी के लिए, बनाकर उन्होंने झोली में डाल दिया। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। फिर आपको दलितों का आयोग बना, उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर भारत सरकार, जब मोदी सरकार आई है तो अलग से मिनिस्ट्री बनाया गया दलितों के विकास के लिए, माइनॉरिटीज के विकास के लिए अलग बना। फिर ट्राइबल मिनिस्ट्री अलग बना। तो ये तो सिर्फ लिप सर्विस देती है। लिप सर्विस मतलब मुंह से कहना, एक्शन, ग्राउंड पर कोई एक्शन नहीं करना। ये कांग्रेस का यही है, लोगों को ठगना, बातचीत केवल बल 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 कर कर ठगते रहना, लोगों को एक आश्वासन देते रहना, जैसे केजरीवाल करता है यहाँ दिल्ली में, है ना। वही हाल है कांग्रेस सरकार का। दोनों एक ही के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए पहले एक दूसरे को गाली दिए, फिर एक दूसरे के पेट में घुस गए, समझे। ओके, बाय। जिस तरह से संविधान के लिए सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर बीजेपी सरकार पर धावा बोल देती हैं, और जबकि सबसे ज्यादा जो संविधान को बदला गया और उसकी धज्जियां उड़ाने वाला सबसे पहली जो पार्टी थी वो कांग्रेस कहलाई जाती है। और वही हमारे जो एडवोकेट थे जिनसे हमने अभी बात करी, वो उन्होंने भी यही बताया। आप इसी के साथ जुड़े रहिए ताजा खबर पाने के लिए।